ओम नमः शिवाय। दोस्तों न्याय व कर्म के फल देवता शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो वही 15 जून 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 डिग्री के होकर अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय, कैरियर में स्टेबिलिटी, मजदूर वर्ग, सरकारी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, तेल, कंस्ट्रक्शन लाइन, संघर्ष, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो वही गुरुदेव बृहस्पति को जान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, धन वृद्धि, स्त्री सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही वर्तमान समय की स्थिति में देखें तो गुरु के साथ राहु भी हैं और चांडाल योग भी बना हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल योग एक्टिवेट रहेगा और शनिदेव 4 नवंबर तक वक्री होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि मीन है, तो अगले 5 महीने जून से लेकर अक्टूबर 2023 तक आपके जीवन में कौन सी 5 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो आपके 100% बनने वाले हैं। शनि, राहु और गुरु आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। यह राशि फल आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं कि जो पहली बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है वह क्या होगी। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो ये आपके राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि से ये वाणी कुटुंब के भाव में राहु के साथ में है। वही शनिदेव की स्थिति आपकी राशि से 12th हाउस में बनी हुई है। ऐसे में आपका 2nd हाउस और 12th हाउस, साथ ही आपका व्यक्तित्व, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न और 10th भाव के स्वामी होकर 2nd भाव में हैं, तो यहाँ पर आपका 12th हाउस, लग्न और 2nd हाउस एक्टिवेटेड रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पहली घटना यह होगी कि आप देख पाएंगे कि आपके पारिवारिक जीवन की जो स्थिति रहेगी वह बहुत ही शानदार रहने वाली है। माता पिता का आपको सुख मिलेगा, साथ ही आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा आपके परिवार के लोग यहाँ पर करते नजर आएंगे। हालांकि राहु और गुरु 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति की कृपा से आपके घर परिवार में कोई न कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही कुटुंबी जनों के साथ में आपके लिए यहाँ पर शुभता देखने को मिलने वाली है। अब ध्यान से आपको समझना है कि शनिदेव 12th हाउस के अंदर गोचर में है, साथ ही ये 17 जून से वक्री हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में शनिदेव आपको 11th हाउस का भी फल प्रदान करेंगे। तो आप अपने धन का खर्च अपने परिवार, फैमिली के लिए करने वाले हैं। शादी ब्याह के अथवा फंक्शन में आप उस पैसे को खर्च करेंगे, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इसके साथ में देखें तो 2nd हाउस के अंदर राहु गुरु के योग की वजह से आप देखेंगे कि धन की स्थिति, जो आपका बैंक बैलेंस बना हुआ है, उसको बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। तो आपके लिए अगर देखा जाए तो जो पहली शुभ घटना, और ये एक दिन के लिए नहीं होगा, आपके लिए 15 जून से लेकर और अक्टूबर लास्ट तक स्थितियां पारिवारिक जीवन की काफ़ी बेहतर बनी रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी बड़ी घटना जो आपके जीवन में होगी वह क्या होगी। तो देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके वाणी भाव पर पड़ रही है, नीच की दृष्टि है, साथ ही ये वक्र स्थिति में होंगे। तो आपको अपने वाणी से संबंधित कार्यों से बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो वही वाणी की वजह से कई आपके कार्य भी रुक जाएंगे, क्योंकि राहु जो है ना, जब 2nd हाउस में होते हैं तो ये वाणी को थोड़ा सा उग्र तो कर ही देते हैं। साथ ही यहाँ पर बृहस्पति हैं, तो हालांकि उतना ज़्यादा नुकसान आपके वाणी पर नहीं होगा, लेकिन इन 5 महीनों में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने वाणी को जितना ज़्यादा संयमित कर लेंगे उतना अच्छा आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित होगा, क्योंकि राहु गुरु की युति जब गुरुदेव बृहस्पति डिग्री वाइज 15 डिग्री के आ जाएंगे तो आपकी वाणी में चतुराई राहु लेकर आएंगे, वही सौम्यता गुरुदेव बृहस्पति लेकर आएंगे। तो आपके लिए वाणी से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की जो 5th दृष्टि है वह आपके 6ठे भाव पर पड़ने वाली है, लेकिन इसके साथ यह भी समझना जरूरी है कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। ऐसे में 6वां घर किन चीज़ों का होता है? कंपटीशन का होता है,
रोग, ऋण और शत्रु का होता है, लोभ का होता है, माया का होता है ना। तो लॉन्ग टर्म में चलने वाले जो डिसीज होती हैं उनका भी होता है। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति की छठे भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से, साथ ही शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ने की वजह से आपके जीवन में जो अभी कर्ज को लेकर समस्याएं बनी हुई थी, या आपको कर्ज आप लेना चाह रहे थे, बैंक से लोन वगैरह लेना चाह रहे थे, तो दोनों स्थितियां आपके लिए बनेंगी। जिन जातकों के जीवन में कर्ज बना हुआ था, तो आप देखेंगे कि अक्टूबर लास्ट होते होते कर्ज की स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी, कर्ज से आप मुक्त होंगे। दूसरी स्थिति, यदि आप प्रयासरत हैं सरकारी क्षेत्र से या बैंकों से आप लोन लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर शुभता अवश्य प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही यदि मीन राशि के जो जातक हैं, आपकी पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब के यदि योग हैं, तो आपके कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। विशेष तौर पर यदि आप कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें, आईटी सेक्टर्स के अंदर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, और अगली स्थिति लॉ के फील्ड के अंदर, साथ ही एजुकेशन के फील्ड के अंदर, तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो यह स्थिति बहुत अच्छी है। शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त होंगी, तो ये स्थिति भी आपके लिए काफ़ी अच्छी बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं जो तीसरी घटना 100% आपके जीवन में घटित होगी, वह क्या होगी। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है ना मीन राशि वालों, वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा योग ये बना हुआ है कि अष्टम भाव जो होता है ना, वो आपका वो कष्ट का, पीड़ा का, दुखों का, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का, आकस्मिक धन लाभ का होता है। तो आप ये समझिए कि आपका 8th हाउस भी यहाँ पर एक्टिवेटेड रहेगा। रीजन है उसका कि 8th हाउस के अंदर केतु गोचर करेंगे, साथ ही बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। तो जहां पर ये दृष्टि डाल रहे हैं वहां पर ये अमृत के समान फल प्रदान करेंगे। मतलब आपके जीवन से आपके कष्टों को दूर करेंगे, आपके जीवन में जो निगेटिव आकस्मिक घटनाएं होनी थी उनको ये रोकेंगे और आपके जीवन में शुभता देंगे। 8th हाउस आपका एक्टिवेटेड रहेगा, तो आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो कि धर्म कर्म से जुड़ा है, अकल्ट से जुड़ा है, रिसर्च से जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, डाटा एनालिसिस से जुड़े कार्य हैं, तो मतलब आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही आप पीएचडी वगैरह अगर कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ कैरियर में मिलेगा। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। यदि आपके बुआ या बहन को लेकर कोई समस्या चल रही थी, तो वो समस्याएं आपकी दूर होंगी। चोट चपेट दुर्घटनाओं से आप बचेंगे। भले ही शनि की 7.5 चल रही हो, लेकिन जब अष्टम भाव जो कि आपके कष्ट का है, अगर वही भाव अच्छा हो जाए ना, तो आपको शुभता तो अवश्य देखने को मिलेगी। जो जब तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह चला रहे हैं, तो उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, स्थितियां अब आपके लिए धीरे धीरे करके बेटर होती चली जाएंगी। जीवन की समस्याएं आपकी खत्म होंगी, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, चौथी जो घटना होगी उसके बारे में। देखिए, 9th हाउस यहाँ पर आपका डैमेज हो रहा है। क्यों डैमेज हो रहा है? क्योंकि शनि देव जो है ना, वो वक्र दृष्टि, आपके 10वीं दृष्टि जो इनकी है, वो आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। अब जब ये डैमेज हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ निगेटिव परिणाम तो आपको मिलेंगे। और शनिदेव क्या आपको संकेत दे रहे हैं? शनिदेव की जब 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, तो शनिदेव ये कह रहे हैं, 9वां भाव किस चीज का होता है? धर्म कर्म का होता है। तो यदि आप इस समय अवधि के दौरान धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, सुबह शाम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो आप धार्मिक और सात्विक बने रहते हैं, तो आपको भाग्य का भी साथ अवश्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही भाग्य भी आपका साथ देगा। हाँ, यह समय अवधि आपको स्पष्ट कर दें कि शनिदेव की वक्र दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छे आपको परिणाम नहीं देंगे। तो शनिदेव का जो संकेत है कि आप इस समय अवधि के दौरान लेजी ना बने, आप अपने कर्म को सही ढंग से करते रहें, मेहनत करने के लिए तैयार रहें। थोड़ा सा भाग्य का यहाँ पर आपको कम साथ मिलेगा, लेकिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, इस चीज को आप नोट करके चलें। 9th हाउस आपके पिता का होता है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देती है, क्योंकि 9th हाउस जो है ना,
आपके जो नवम भाव के स्वामी हैं वो मंगल देव हैं। 1 जुलाई तक तो ये ऑलरेडी नीच राशि में चल रहे हैं और 9th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, मतलब पिता के हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होगी या कोई ना कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद निकल कर सामने आ सकता है। तो यह थोड़ी सी परिस्थिति आपके लिए निगेटिव रहेगी। इसके साथ ही आपका टूर एंड ट्रेवल का यदि बिजनेस है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यात्राएं जो लंबी दूरी की हैं तो यात्राएं तो सफल होंगी, लेकिन थोड़ा सा ये कष्टकारी भी रहेंगी। तो आपको थोड़ा 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, मतलब कि आप धार्मिक बने रहें, पिता का सम्मान करें, पिता के हेल्थ को लेकर सचेत रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट स्थितियाँ यहाँ पर बनने जा रही हैं। बात कर लेते हैं 5वीं जो घटना आपके जीवन में अवश्य घटित होने वाली है वह क्या होगी। सबसे अच्छी बात आपके लिए यह रहेगी कि आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। कैसे रहेगा मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 10वां भाव जो होता है ना पत्रिका का, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके करियर का भाव होता है, आपके द्वारा किए गए कर्मों का भाव होता है, मान सम्मान का होता है। तो देखिए गुरुदेव बृहस्पति जो है ना आपके पहले और 10वां भाव के ये लॉर्ड बनते हैं, 2nd हाउस के अंदर हैं और गोचर में 2nd हाउस में ये अच्छे परिणाम देते हैं गुरुदेव बृहस्पति। साथ ही इनकी जो नवम अमृतमय दृष्टि है ना वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, मतलब 10th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को ये जो समस्याएं बनी हुई हैं उनको ये दूर करने का कार्य करेंगे और मजबूत स्थितियों के साथ में काम करेंगे। अब ये क्या आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। जिन मीन राशि वालों की पिछले समय में नौकरी छूट गई थी, आपके पास में कोई काम धंधा नहीं था, आप देखेंगे कि अब आपके पास में काम धंधे मिलने शुरू हो जाएंगे। आप सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी कर रहे हैं, वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, प्रमोशन के योग बन जाएंगे। मान सम्मान यश कीर्ति की आपको प्राप्ति होगी, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। तो प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो अब आपके लिए खुशखबरी वाला समय रहेगा और ये 1 महीने नहीं रहेगा, ये अक्टूबर 2023 तक रहेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर बनी है। साथ ही यदि देखा जाए तो जो मीन राशि वाले जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, आप एक नौकरी में थे, काफ़ी लंबे समय से थे, आपको लग रहा है कि अब नौकरी को स्विच कर देना चाहिए, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया हैं, नई नौकरी के ऑफर्स भी आपको मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। कहने का ये मतलब है कि आपके पास में अब कार्यों की कमी नहीं होगी और जो भी आप कार्य करेंगे उन कार्यों से आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप लाभ कमाएंगे। बिजनेस पहले से अगर आपका है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया है। करियर में सफलता, धन वृद्धि यहाँ पर बहुत अच्छी होगी। उसका रीजन है क्योंकि आपका 11th हाउस भी एक्टिवेटेड रहेगा। कैसे एक्टिवेटेड रहेगा, शनिदेव जब वक्री हो जाएंगे तो एक घर ये पीछे का भी रिजल्ट देंगे और 11th हाउस से आपके धन लाभ को देखा जाता है तो लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी मनोकामना पूर्ण होने के संकेत दिखाई देंगे, मतलब कि आप भूमि भवन वाहन की तरफ अग्रसर होंगे और इन क्षेत्रों में आपका मन भी लगेगा। लेकिन जो भूमि परचेजिंग का जो टाइमिंग होगा वो जुलाई 2023 के बाद से ज़्यादा अच्छा रहेगा। सितंबर और लास्ट अक्टूबर तक आप भूमि परचेज कर सकते हैं, भवन निर्माण का कार्य शुरू कर सकते हैं या आप फ्लैट वगैरह ले सकते हैं। उसकी प्लानिंग अभी से आप करना शुरू कर देंगे, आपके लिए आगे चल के बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी। साथ ही आप देखेंगे 12th हाउस जो होता है ना वो विदेश का होता है, तो विदेश से जुड़ी चीज़ों से लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलेगा, लोहे से बनी वस्तुएं, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान है, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावना है। अब यहाँ पर एक और नेगेटिव चीज़ आपके लिए आ जाएगी कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को तो ये मजबूत करते हैं, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको शुभता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये 12th हाउस में होते हुए आपको अनिद्रा की समस्या देंगे या आप रात्रि में आपकी हैबिट बनेगी बहुत ज़्यादा काम करने की, तो यहाँ पर पर्याप्त आप नींद लेंगे तो आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। तो ये 4-5 घटनाएं नोट कर लीजिए अब आपके जीवन में होने वाली हैं। बात कर लेते हैं कि आपके लिए लक्ष्मीवान अगर आप बनना चाहते हैं तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए। देखिए वर्तमान समय में शनि की 7.5 में चल रहे हैं, तो पहला काम तो यह है जिस भाव पर यानी कि दूसरे भाव पर, छठे भाव पर और नवम भाव पर इनकी दृष्टि है, तो इन भावों को लेकर थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। दूसरी स्थिति कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए, साथ ही गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, उनका आप सम्मान कीजिए, उनको आप कुछ न कुछ दान करते रहिए, या आप अपंग जो लोग हैं या जो अंधे लोग हैं उनको आप
किताबें वगैरह पढ़ने के लिए दे सकते हैं, जो कि उनकी स्कूली किताबें होती हैं, तो आपको शनिदेव का अच्छा परिणाम मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा। दूसरी स्थिति कि हम आपको स्पष्ट कर दें कि मीन राशि वालों, अगर इन 4-5 महीनों में आप धनवान बनना चाहते हैं तो आप एक प्रैक्टिकल उपाय करके देखिए। आप एक केले का पौधा लाइए, उसको एक गमले में लगाइए और प्रत्येक दिन आप अपने ऑफिस काम पर जाने से पहले 1 लोटा जल, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसकी जड़ में डालिए। धीरे धीरे आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन होगा और धन की स्थिति बेहतर आपके लिए हो जाएगी। तीसरी स्थिति आपको क्या करना है कि देखिए, आपके राशि के स्वामी जुपिटर हैं, साथ ही शनिदेव भी आपके लिए उतने ज्यादा नेगेटिव प्लेनेट नहीं होते। तो इन दोनों ग्रहों का आशीर्वाद यदि आपको चाहिए तो आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक आप जलाएं। पहला काम ये कर लें। दूसरा एक काम और करें कि आप कच्चा सूत ले लें, यानी कच्चा सूत हमारे इधर तो वही बोला जाता है, सफेद रंग का धागा ले लें आप, और उसको क्या करें कि आप बृहस्पतिवार के दिन उसको हल्दी के साथ में उसको रंग दें, या हल्दी को पानी के साथ में मिक्स करके घोल बनाकर और उस सूत को आप डाल दें, और उसके बाद उसको ले जाके किसी भी पीपल के वृक्ष में आप परिक्रमा 7 परिक्रमा करके उसको आप लपेट दीजिए। उसमें गांठ नहीं मार